आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कहानी गठरी। पश्चिम की ओर आते जाते सूरज घूम घूम कर सांझ को देख रहा था। शाम अपनी राख से भरी गठरियां और तारों से भरी टोकरियां ऊपर तक भरने से पहले एक तरफ बैठकर तैयार हो रही थी। गांव के चौगान से निकलते निकलते सूरज की मध्यम सी पीली और लाल रोशनी सुनहरे किनारों से भरी रंगत को आकाश के मुंह पर मल देने की फिराक में थी। चिड़ियों के झुंड श्रृंगार किए दरख्तों की टहनियों पर बैठे बैठे एक दूसरे को सारे दिन की बीती घटनाएं सुना रहे थे। गांव की स्त्रियां शाम को दिया बत्ती करने के लिए ज्योति बनाकर घी में भिगो रही थीं। बाजार में लोग दोने भर भर कर इमली की चटनी में भीगे गरम गरम पकौड़े खा रहे थे। छोटी लड़कियां चौगान से रस्सी टापती हुई खिलखिला कर हंस रही थीं। अभी एक दूसरे का मुंह पहचान में आ रहा था। अभी भी सांझ होने में कुछ देर थी। रोज का यह सिलसिला एक टैक्सी की आवाज़ ने तोड़ा। चौगान में टैक्सी रुकते ही उसमें से 2-3 लोग जल्दबाजी में नीचे उतरे। ड्राइवर को कहकर उन्होंने डिक्की खुलवाई। उसमें से एक गठरी उतार कर रेत पर रख दी। उनमें से एक जल्दी जल्दी गांव की तरफ जाने लगा और दूसरा गठरी खोलकर इधर उधर देखने लगा। उसने डूबते सूरज की ओर भी देखा। कई लोग गठरी को अचंभे से देख रहे थे। एक मैली सी बेतरतीब गठरी, पता नहीं उसमें क्या था। सभी एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह कपड़ों की गठरी तो नहीं लगती। लोग डर भी रहे थे कि कहीं कोई बम ही ना हो। आजकल क्या भरोसा है। तभी टैक्सी के पास खड़े उस व्यक्ति ने सिगरेट सुलगाई। जोर से कश खींचकर उसने सिगरेट का धुआं आसमान की तरफ फेंका। उसने अपना नीचे का जबड़ा ओक की तरह आगे किया और उसमें भरा हुआ धुआं निकालने लगा। टैक्सी का ड्राइवर अपनी पाग से पसीना सुखाता हुआ उसके पास खड़ा होकर सिर खुजला रहा था। एक गंवई ने दूसरे से पूछा, कहीं इस गठरी में बम ना हो। दूसरे ने जवाब दिया, बम होता तो यह गठरी के पास खड़ा होकर सिगरेट न फूंकता। सभी को इत्मीनान हुआ। सभी अपने अपने काम में लग गए। सभी को सौदा सुलभ संभाल कर दुकानें बंद करनी थी। इसी वक्त गांव की ओर से किसी खाते पीते घर की 2-3 स्त्रियां रोते रोते आती दिखाई दी। उनके साथ 3-4 मर्द भी थे। आकर वे हैरान से गठरी के पास खड़े हो गए। एक औरत ने रोते रोते कहा, इन्हें घर ले जाते हैं। टैक्सी के पास खड़े आदमी ने अपनी सिगरेट फेंक कर कहा, नहीं, घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्हें नहलाकर तैयार कर दिया गया है। इनकी बड़ी इच्छा थी कि इनका दाह संस्कार कोई घर का व्यक्ति करे और इसी गांव में इनका संस्कार हो, इसीलिए माँ ने इन्हें यहाँ भेजा है। एक स्त्री ने कहा, हमें इनका मुंह दिखाइए। वही आदमी जल भुनकर बोला, 30 बरस से तो किसी ने इनका मुंह देखा नहीं, अब देखकर क्या होगा। सूरज छिपने से पहले दाह संस्कार हो जाना चाहिए, सूरज डूबने वाला है। यह बात सच थी। स्त्रियां मुंह पर कपड़ा डालकर रोने लगी। उसी समय दुकान से लकड़ी से बंधी एक चटाई आ गई। उस पर गठरी रख दी गई। किसी में यह पूछने की हिम्मत न थी कि यह मुर्दा गठरी जैसा क्यों है। मौत के बाद गठरी हुई है या पहले ही टांगें जुड़ गई थी। किसी ने उत्तर न दिया, न कोई प्रश्न हुआ। पंडित जी भी गंगा जल और 2-3 फूलों के हार लेकर हाजिर हो गए। गठरी के ऊपर गंगा जल छिड़का। गठरी से उतारे हार गठरी के ऊपर रखे और गठरी चिता पर ताज़ी चुनी लकड़ियों पर रख दी। गठरी पर कपड़ा लपेटा और घी में डुबो कर दाह देने वाले के हाथ में पकड़ा दिया। देखते ही देखते चिता में आग सुलग उठी। दाह देने वाला पंडित के साथ चिता की प्रदक्षिणा करने लगा। लोगों ने देखा टैक्सी वापस जा रही थी, उसमें से कोई भी न रुका था। चिता धू धू करके जल उठी। गठरी को खोलते हुए चिंगारियां लानत भेज रही थीं। एक लकड़ी जल कर गिरती तो पंडित जी अपने लंबे डंडे से ठेल कर उसे फिर चिता पर रख देता। धीरे धीरे बाजार के सभी लोग चिता के आसपास आकर खड़े हो गए। जिस लड़के ने दाह किया था वह चिता के धुएं से अपनी आंखें बचाता पैरों के बल बैठा हुआ था। पंडित जी भी कपाल क्रिया की प्रतीक्षा में हाथ में घी का बर्तन संभालते संभालते बीच बीच में चिता पर भी घी के छींटे मार देते। पलक झपकते ही सब हो गया।
लोग अभी भी एक दूसरे को हैरानगी के साथ देख रहे थे। चिता की लपटें अब पीपल तक पहुंच रही थीं। मर्दों से अलग स्त्रियों की टोली अब पूरे जलाल में थी। पता नहीं कैसे आग की ही तरह यह खबर घर घर पहुंच गई थी। कुछ अंदाज़ा तो सबको था, फिर भी सभी की आंखों में एक ही सवाल था। कपाल क्रिया हो गई तो पंडित जी ने चिता से बाहर आती लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए कहा, आखिर संत राम की पत्नी को अपनी दहलीज पर ही आना पड़ा। धर्म की बात भी यही थी, और उससे ज़्यादा भला धर्म की बात कौन जानता था। स्त्रियों की टोली में शोर उठा, हे राम, तो यह सुखदेई थी, और कौन होता? हाय रांड, तुझे भी संस्कार करवाने यहीं आना था। हे राम। यह बात सुनते ही बहुत सी स्त्रियां रोने लग गईं। एक औरत ने रोते रोते अपनी नाक पोंछी और सबके साथ रोने का सुर मिलाते हुए कहने लगी, जब भरी जवानी यहाँ गुजारी तो बुढ़ापे में उस कुतिया के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी। हाय हाय मेरी भोली। हाय ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई तो स्त्रियों की टोली से एक और स्वर उभरा, इसकी बहन कर्मों ने तो नंबरदार से अपनी खुन्नस निकाल ली, पर सुखो तुम कैसे कर्मों की बात में आ गई। और फिर उसने रोते रोते कहा, हाय मेरी मोरनी मोरनी। उसके पीछे खड़ी एक स्त्री ने अपनी मैली सी चादर से सिर मुंह ढके उसे फटकारते हुए कहा, ऐसी फिजूल में रामलीला मत करो। इस गांव में सुखदेई की सबसे बड़ी दुश्मन यही थी। इसी रांड ने उसे कहा था, सुखदेई, मेरे भाई को शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही। एक तो भगवान की दया से उम्र भी अच्छी खासी है, दूसरे घर में 2 विधवा नंदों के होते कोई अपनी बहन बेटी नहीं देना चाहता। हमने पहाड़ पर 500-500 रुपये भी देने चाहे, पर कहीं भी हाँ न हुई। तुम तो कुत्ते के पिल्ले के भी इतनी ममता से पालती हो, अपने होंगे तो न जाने क्या करोगी। यहाँ किसको मालूम हो सकता है, एक बच्चा भी हो गया तो यह शाह तुम्हारा ससुर इसे कीड़े पड़े, तुम्हें हंस कर इसे आधी जायदाद देनी पड़ेगी, फिर देखना इसकी नंबरदारी कहाँ जाती है। पर वह स्त्री कहने लगी, तब इसी सुखी ने कहा था, मैं नंबरदार की बहू हूँ, तेरा घोड़ा चराने वाले भाई के साथ मुँह काला करूँगी, तुझे किसने कहा? यह बात मुझसे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जा दफा हो जा, फिर मेरी दहलीज पर आई तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। उसी दिन से घोड़े वाली की बहन सुखदेई की सबसे बड़ी दुश्मन है। नंबरदार को भी पता चल गया था, फिर वह घोड़े वाला गांव में कैसे रह सकता था। शहर में ही वह किसी का तांगा चलाने लगा। कभी शाम के अंधेरे में आखिरी बस में बैठकर बहनों को मिलने आता भी है, तो सुबह की बस से वापस चला जाता है। पर कौन जान पाएगा सुखी के मन की बात। इस घटना के बाद वह अपने पलंग की पाटी पर कितनी कितनी देर सिर मारकर रोती रही थी। अपनी गुड़हल की तरह सूजी हुई आंखों को लेकर ठाकुर द्वारे में उसने अपना माथा फोड़ लिया। फिर सोचा, ठाकुर जी क्या करेंगे, ये तो उनके घर के कोने में पड़े पड़े सुबह नहाने के लिए किसी की राह देखते हैं। उसने रोते रोते भगवान की मूर्ति से पूछा, मुझे संसार में क्यों लाए, किस लिए, बोलो बतलाओ। फिर वह रोते रोते खुद ही चुप हो गई। पहाड़ पर यहाँ वहाँ घूमने वाली सुखी जब नंबरदार के बेटे संतराम के साथ ब्याही गई थी, तब गांव की लड़कियां जल भुनकर राख हो गई थीं। वे तो पूरे मन से सुहाग भी ना गा पाई थी। जब फेरे हो रहे थे, यह सब सुहाग चल कब रहा था। इस बेल्ले कुनकुन जागे वे राजे धर्मे दा बेल्ला, अर्थात यह धर्म राजा का शुभ मुहूर्त है, इस समय कौन जाग रहा है। फिर घर के सभी सदस्यों के नाम लिए जाते। उसी समय लड़के वालों के पुरोहित ने कपड़े की गुथली में से सतलड़ा हार निकालकर हवा में लहराया। सारे सुर थम गए। बेदी के हवन कुंड में जलती आग की रोशनी में हार बिजली की तरह चमका। तब सोने की चमक से सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हार की नुमाइश करने के बाद पुरोहित ने संतराम को कहा, अपनी पत्नी को यह हार पहनाओ। हार के पोंछ से सुखी की गर्दन झुक गई। स्वाहा। आहुतियों के संग धुएं को चक्कर आ रहे थे। सुखी की सहेलियां मन ही मन कहने लगी, सुखी चुड़ैल कितने नसीब वाली है, हमारे गांव में इतना बड़ा हार आज तक किसी की भी ससुराल से नहीं आया। ऐसे हार तो राजाओं वजीरों के घरों में ही होते हैं, पता नहीं कौन सी पिटारी में रखा होगा।
कईयों को यह भी शक हुआ कि यह हार सुक्की के पास रहेगा या उसकी सास मांग लेगी। हार पहनकर सुक्की ससुराल आ गई। मुंह दिखाई में उसकी सास ने उसे मगरमच्छ के मुंह वाले कड़े पहनाए। दोहरे झुमके मुंह दिखाई में मिले तो सुक्की की खुशी का पारावार न रहा। उसने सपने में भी न सोचा था कि ससुराल से उसे इतना चढ़ावा मिलेगा। उसके संग आई कहारिन और नाइन बड़े घमंड से एक दूसरी को देख रही थीं। सुक्की की सास ने इनके हाथ में एक एक जोड़ा पहनने के कपड़ों के ऊपर 51 रुपए रख दिए तो वे धन्य धन्य करने लगी। आज तक उन्हें 5 रुपए से ज़्यादा नेक किसी के ससुराल से न मिला था। एक ने हिम्मत करके सुक्की की सास से पूछा, समधन, हम इतना सोना पहनाकर लड़की को नहीं ले जाएंगे। गले में एक पतली सी चेन और हाथों में 2-2 चूड़ियाँ पहना दो, हमें तो भाई डर लगता है। सुक्की की सास ने बड़े अभिमान से उत्तर दिया था, नंबरदारों की बड़ी बहू को खाली हाथ मैके नहीं भेज सकती। फिक्र मत करो, हमारा कमेरा संग जा रहा है। फिर जिए मेरा संतराम, 5-7 के तो वैसे ही धराशायी कर सकता है। वैसे इन पहाड़ों में राह में कोई इक्का दुक्का ही मिलता है। हमारे घर की पहली बहू अपने खानदान की प्रतिष्ठा के अनुसार ही गहनों से लदी हुई जाएगी। मैके जाकर सुखी अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी, बड़ा भार है अम्मा, हाथ नहीं उठता। जा मर जानी, फिर कभी नहीं कहना यह बात, अपनी ही नज़र लग जाती है। पहले ही गांव के लोग चकित हैं, यहाँ इतना सोना किसके पास है। मुँह गंवई क्या जाने बड़े गांव का नंबरदार क्या होता है। बड़े प्यार से माँ ने बेटी को कहा। सुखी 3 दिन मैके में रहकर अपने पति के साथ ससुराल चली गई। जाते जाते उसने अपनी किसी स्त्री को कहते सुना, पता नहीं कहाँ से इतने गहने पहने हैं, ज़रूर बैंक से लिए होंगे, किराए पर क्या नहीं मिलता। सुखी को गुस्सा आया था पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर जब ससुराल में उसकी सास ने उसे गोखरी उतारने को भी ना कहा, तब गोखरुओं का भार उसे हल्का लगने लगा। सुखी की सास ने मुहूर्त निकलवा कर संतराम के हाथ में सगुन की पोटली पकड़ाई और उसे पत्नी के कमरे में भेजा। सुखी को लगा किसी ने संतराम को धकेल कर अंदर भेजा है। उसे कुछ हैरानगी हुई। उसने तो सुना था पत्नी के साथ 2 पल अकेले पाने के लिए दूल्हा ललचाया रहता है, और यह दूल्हा कुछ और ही तरह का लगता है। पर उसे शर्म आ गई। उसने सोचा, अभी उसने मुझे देखा ही कहाँ है, बच्चों देखेंगे तो अपने भाग्य को सराहेंगे। सिपाही की माँ तो सुखी की माँ के पीछे पड़ी थी, पर सुखी की माँ ने कहा था, सिपाही उजड्ड होते हैं, सिपाही के हाथ में अपनी सोने की डली न दूंगी। साल में 2 महीने घर आएगा तो 10 महीने मेरी बेटी की सास उसकी सास के धौंस के तले रहेगी। ना भाई, यह ना हो सकेगा। सुखदेई, जैसे किसी ने कान में शहद उड़ेल दिया हो। संतराम उसके पलंग के पायताने पर धीरे से आकर बैठ गया। वह गठरी बनी बैठी और सिकुड़ गई। संतराम कह रहा था, सुखदेई, तुम्हें पता नहीं क्या मिलेगा, मुझे तो दुनिया जहान मिल गया। संतराम के हाथ में सगुन की पोटली थी, उसमें बादाम, नारियल, छुहारे और बताशे थे। संतराम कह रहा था, अम्मा ने कहा था पहले तुम्हारी गोद में सगुन डालना है, फिर तुम्हारा मुंह देखना है। संतराम ने पोटली उसके हाथ में रखी। सुखी ने गले में भारी कलिहार पहना हुआ था, उसकी गर्दन और झुक गई। संतराम ने कांपते हाथों से उसका घूंघट उठाया। बादलों के हटते ही चांद बाहर निकल आया। पसीने के साथ सुखी की मांग का सिंदूर गीला होकर बहने लगा था। संतराम को भी पसीना आ गया। उसे लगा कोई अपराध हो गया है। बरसात में निकलने वाली बीर बहूटी की तरह सुखदेव भी सांस न ले पा रही थी। उसकी तीखी नाक के सिरे पर पसीने की बूंद अटकी हुई थी। सुखराम बड़ी मुश्किल से बोला, सुखदेई, तुम कितनी सुंदर हो, क्यों इतनी सुंदर हो सुखदेई? फिर उसे याद आया, कलिहार से उसकी गर्दन अकड़ गई होगी। उसने अपनी माँ को कलिहार पिरोते देखा था। सूखा नारियल, बादाम, छुहारे, सुराख वाला पैसा सब मौली में बांध रही थी माँ। संतराम ने उसके गले से कलिहार उतार दिया। पति की छुअन से सुखदेई कांपने लगी। संतराम ने इसका 50 तोले का रानी हार भी उतार दिया। सुखदेई की सांस
सुख की सांस लेकर सीधी हुई। संतराम ने हार और कलिहार पलंग के पास रखे पीढ़े पर धर दिए। सुखदेई के हाथों की मेहंदी अभी गूढ़ी थी। उसका गाना सहेली ने उतार लिया था, पर मगरमच्छ के मुंह वाले गोखरुओं की लाल लाल आंखें रूबी के साथ चमक रही थीं। गोखरुओं के पीछे उसकी माँ के दिए चांदी के मरीदे, फिर हाथी दांत का लाल चूड़ा पूरी तरह बाँह भर रहा था। आधा चूड़ा उसके किनारे वाले कुर्ते की बाँह में छिपा था। संतराम कांपने लगा। उसने घूंट भरकर कहा, तुम बहुत थकी होगी सुखदेई, मैं भी थका हूँ। माँ ने कहा था झुमके उतार कर सोना, नहीं तो कान मुड़ जाएंगे। फिर उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। सुखदेई को अपने सीधे से पति पर हंसी आ गई। प्यास उसे भी लगी थी, पर उसने कुछ न कहा। संतराम के जाते ही उसने अपना भारी जोड़ा उतारा और सादा सा सूट पहनकर पलंग पर ढेर हो गई। उसे भी बड़ी नींद आ रही थी। पलंग के पास मेज़ पर पड़े दूध के 2 बड़े गिलासों पर सारी रात मलाई जमती रही। आज पता नहीं कितने दिनों बाद सुखदेई आराम से सोई थी। सुबह स्त्रियों के शोर से उसकी नींद खुली तो उसे बड़ी शर्म आई। माँ ने उसे ससुराल आते समय कहा था, बेटी सास के जगने से पहले जागना। वह एक छलांग लगाकर पलंग से नीचे उतरी, पिछवाड़े जाकर कुल्ला करके मुंह धोया। भीतर आई तो उसने देखा उसकी सास दूध पर जमी मलाई को दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सुखी ने उसके पांव छुए तो उसने आशीष दी, बुढ़ापे तक सुहागिन रहो, और क्या आशीष देती। सास ने उसे देखकर कहा, चलो बेटा कुएं पर नहा कर आए, वहीं तुम बाहर भी बैठ लेना। उसकी नज़र पीढ़ी पर पड़े गहनों पर गई तो उसने हंसकर कहा, जैसा सीधा मेरा संत है वैसी ही तुम हो, सारे गहने पीढ़ी पर ही रख दिए। हार खानदानी है, बड़ी बहू को मिलता है। अब यह तुम्हारा है, ये लो अलमारी की चाबियाँ। तुम्हारे ससुर ने यह अलमारी ख़ास तुम्हारे लिए शहर से मंगवाई है। सोने से पहले गहने इसी में रखा करो। दिन के वक्त तो गहने पहनकर ही रहना चाहिए। गांव की औरतें अभी तुम्हें कितनी ही बार देखने आएंगी। ये कमीनियाँ बहू पर कम नज़र रखती हैं, गहनों पर ज़्यादा। फिर उन्हें बात करने से कौन टोक सकता है। किसी की बात मन में न लगाना, वैसे ही हमसे सब चलते हैं। सुखदेई को देखकर औरतें चकित रह जाती। हे माँ, इतना सौंदर्य, इसकी सास ने हीरा ढूंढ कर लिया है। हमारे गांव में इतनी सुंदर और कोई बहू नहीं है। कोई धीरे से कहती, हाँ यह तो ठीक है, पर नसीब तो ऊपर से ही लिखवा कर आई है ना। सुखदेई की सास आसपास ही रहती। स्त्रियां चली जाती तो कहती, सुखदेई इस गांव की औरतें आग की लपटें हैं, कैसी आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हें देख रही थी। आज फिर तुम्हारी नज़र उतारनी पड़ेगी, उनकी नज़र बुरी है। हाँ। सुखदेई चुप रहती। 15 दिन बाद सुखदेई का भाई उसे लेने आ गया। सुखदेई की सास ने उसकी बड़ी खातिर की। मट्ठियों से भरा टोकरा, लड्डुओं की टोकरी और कई पकवान सजाकर दिए और कहा, सारे गांव में बांटना। उसने फिर सुखदेई को कहा, बहुरानी सारे गहने पहनकर जाना। सुखदेई ने डरते डरते कहा, माँ जी इतना सोना पहनकर जाने में मुझे राह में डर लगेगा, और भैया अकेले हैं, कुछ छीन लेगा तो क्या करेंगे। सास हंसकर बोली, ओ मेरी भोली पहाड़िन, पहली बार मैं तुम्हें अकेले थोड़े ही भेजूंगी। गौने के बाद ही तो तुम अपने मैके जा रही हो ना। मैं तुम्हें 8 दिन से ज़्यादा नहीं रहने दूंगी। मेरा घर भी तो सूना हो जाएगा ना। पता नहीं कब तुम्हारा देवर बड़ा होगा और छोटी बहू आएगी। ऐसा कहकर सास चली गई तो उसे अपने देवर का भोला सा चेहरा याद आया और उसके कमरे की दहलीज पर बैठा उसे देखता रहता। जब सुखी की नज़र उस पर पड़ती तो हंसकर भाग जाता। भागते भागते भाभी भाभी कहता तो सुखी खिल जाती। सुखी का अपना भाई भी इसी उम्र का था। उसकी इच्छा होती है छोटा सा देवर उसके पास आकर बैठे, पर देवर जी शर्म के मारे उसके पास न फटकते। सुखदेई को अब मैके का ध्यान आया तो सभी सहेलियों के चेहरे आंखों के आगे घूमने लगे। प्यारी सत्तो, बिमला, तारो और वह महालड़ाका बहती। उसे कपकपी छूट गई। आज 15 दिन उसकी शादी को हो गए। सुखराम रोज आकर उससे बातें करता है, फिर अपनी चारपाई पर जाकर सो जाता है। उसने कभी सुखदेई को छुआ भी नहीं। उसके कानों में तारों की आवाज़ आई।
सुखी की बच्ची दाल दाल कच्ची, हमें सभी कुछ बताना। नंबरदार का बेटा तुम्हें कैसे प्यार करता है, कुछ छुपाओ तो तुम्हें गाय माता की कसम। सुखी ने सोचा, इतने दिन क्यों ये ख्याल मुझे ना आया। शुरू शुरू में तो बड़ी खुश थी। उसने सोचा मेरा पति कितना अच्छा है, पढ़े लिखे की बात ही दूसरी होती है, पहले एक दूसरे से परिचय होना चाहिए। उसे याद आया जब करतारो पहली बार ससुराल से आई थी तो उसने बताया पति की सूरत भी देखने को ना मिली थी। उसने रात को आकर चीते की तरह जकड़ लिया। कितने दिन उसने अपने पति से बात भी न की थी। उसके मन में डर बैठ गया था। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां डर गई थीं। क्या शादी ऐसी होती है? सुखी मुस्कराई। फिर उसने सोचा शादी के बाद सभी सुखी हो जाती हैं। संत राम उसके लिए रोज़ दोने में मिठाई लाता था, कभी मुई रबड़ी, कभी पेड़े, कभी कोई और मिठाई। फिर बातें करता रहता। बातें करते करते वह सो जाता तो सुखी सोचती कितना अच्छा है मेरा संत राम। सुखी खुश होकर सोचती पढ़ा लिखा है, कुछ फ़र्क तो होना ही चाहिए। सारा दिन औरतों के जमघट में बैठी वह भी थकी होती, एक अकड़ लेती और गठरी सी बनकर सो जाती। पर आज उसे अचानक लगा यह तो ठीक है, पर लड़कियां पूछेंगी तो उन्हें क्या बताऊंगी, क्या उत्तर दूंगी? कौन विश्वास करेगा कि पति ने उसे छुआ ही नहीं? कितनी शर्म की बात है। बातें कितनी सुंदर करता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे भाई ना हूँ। कितनी कितनी देर टकटकी लगाकर उसे देखता रहता है। पति ने अंगीकार नहीं किया, कितनी शर्म की बात है। अचानक वह पलंग पर उल्टी होकर रोने लगी। पर क्यों? क्या कमी है मुझ में? वह यह सवाल करती गई। उसकी सुबकियों में खाली यह सुनाई दे रहा था, लेकिन क्यों, लेकिन पर क्यों? क्या कमी है मुझ में? उसी समय संत राम हाथ में खाली ट्रंक लिए भीतर आया। सुखदेई को फूट फूट कर रोता देख वह बुत-सा बनकर खड़ा हो गया। उसका मुंह सफ़ेद हो गया। उसने ट्रंक का हैंडल जोर से थामा और मूर्ख की तरह सुखदेई को देखने लगा। अचानक सुखी ने उसे देखा और गुस्से से भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। उसके आंसू बह रहे थे, कपड़े मुचड़े हुए थे, गाल लाल सुर्ख हो रहे थे। पहली बार उसने गुस्से के साथ अपने पति को पूछा, आखिर क्यों? क्यों तुमने मुझे छुआ नहीं? क्या कमी है मुझ में? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बोलो, जवाब दो। जब मेरी सहेलियां मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम बोलते क्यों नहीं? यह कहकर सुखदेई ने उसके हाथ से ट्रंक छुड़ाकर नीचे रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों? संत राम का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद हो गया था। पसीना बह रहा था और वह कांप रहा था। सुखदेई का हाथ छुड़ाकर वह धीरे धीरे बोला, सुखदेई मेरा विश्वास करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने अम्मा को बहुत कहा था मैं ब्याह नहीं करूँगा, तो उसने सोचा मैं शर्मा रहा हूँ, पहाड़ की सुंदर लड़की देखूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सुखदेई काठ का पत्थर हो गई। उसने गुस्सा होते हुए कहा, क्या मैं कोई हकीम वैद्य थी जो मुझे देखकर तुम ठीक हो जाते? अब मुझे बच्चे कैसे होंगे? पूरा गांव कहेगा मैं बांझ हूँ। संत राम ने अटकते अटकते कहा, नहीं सुखदेई, तुम्हें कोई बांझ न कहेगा। गांव में सभी जानते हैं, हकीम ने जब मेरी माँ को मेरी शादी के लिए मना किया था तो पूरे गांव को खबर हो गई थी। फिर तुम्हारी माँ ने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? क्या मेरे बाप ने तुमसे पैसे लिए थे? बोलो, क्यों नहीं बोलते? यह कहकर सुखी बहू के किले में बलि किए जाने वाले मेमने की तरह रोती हुई बोली, मुझे बच्चों का कितना शौक है, मुझे बच्चे चाहिए, मैं उन्हें अपना दूध पिलाना चाहती हूँ। इतना बोझ लेकर कहाँ जाऊँगी? हे मेरी माँ, मेरे साथ धोखा हो गया। संत राम शर्मिंदा होकर बोला, सुखदेई, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वापस घर जा सकती हो, मुझे माफ़ करो। रोज़ इच्छा होती थी कि तुम्हें बता दूं, पर हिम्मत साथ न देती थी। तुम इतनी अपने लगने लगी थी कि डर के मारे मुंह से बोल ही न फूटता था। मैं सोचता तुम सच में ही चली गई तो क्या होगा। सुखी, तुम्हारा अपराधी मैं हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। तुम मैके जा रही हो, अगर ना आना चाहो तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छुट्टी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी भूल ना पाऊंगा। सुखी को फिर क्रोध आ गया। उसने कहा,
वापस ना आऊं ताकि लोग कह सके कि मुझ में ही कोई दोष था। मेरा अपमान होगा तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अग्नि के सामने मैंने तुम्हारे ही साथ रहने की सौगंध खाई थी। लोग तो मुझे ही झूठी कहेंगे ना, फिर अगले जहान में भी झूठी ही गिनी जाऊंगी। तुम मुझे झूठा क्यों कहना चाहते हो? संतराम विचलित हो गया। उसने कहा, सुखदेई, मैं तुम्हें झूठी नहीं कहना चाहता, मुझे क्षमा कर दो। तुम मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, अपनी लगती हो। यकीन करो, यह पाप मैंने नहीं, अम्मा ने किया है। कहकर संतराम पेड़ की तरह पलंग पर गिर गया और कांपने लगा। सुखदेई ने उसे इस तरह विचलित देखकर भीतर से सांकल चढ़ा ली और अपने आंचल का कोना गीला करके उसके मुंह पर फिराने लगी। संतराम का सिर अपनी गोद में रखकर उसे पानी पिलाया, फिर अपना पसीने से भरा मुंह पोंछकर सिर को एक जोरदार झटका दिया। सुखी एक और सुखी हो गई। उसने बड़े धैर्य से पति को कहा, जो मेरे भाग्य में था वह मुझे मिल गया। तुमसे मुझे कोई गिला नहीं। चलो उठो, जाने की तैयारी करें। मुझे सच में कोई गिला नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं कभी नहीं जाऊंगी। संतराम को विश्वास नहीं हो रहा था। वह सुखदेई के साथ ऐसे ही लिपट गया जैसे कभी कभी वह अपनी माँ से लिपट जाता था। संतराम के गले से लगी सुखी सोच रही थी, वो अपनी सहेलियों को क्या क्या बताएगी। मैके वापस आकर सुखी ने अपना घर बाहर देखना शुरू किया। अपने कमेरों को कहकर फटी हुई बोरियां मंगवाई। पत्थरों पर एकदम बारीक पिसवाकर चिकनी मिट्टी में उन्हें मिलाकर एक चांद कर दिया। गेहूं का बूरा भी उसमें गूंथा। फिर अपने ससुर की बैठक के तल को नया करने लगी। कच्ची दीवारों पर पलस्तर चढ़ा दिए। छोटे छोटे आले बनाकर उसमें बेल बूटे बनाए। कहीं देवी जी तो कहीं गणपति तो कहीं कोई गुड़िया रख दी। बैठक मानो मुंह से बोलने लगी। जो भी देखता सराहता हुआ जाता। दीवारें सज गईं, लोग अचंभे के साथ देखने आने लगे। जो सुख किसी स्त्री को नहीं मिलता वह सुखदेई ने पा लिया। अब संतराम उसका जिगरी दोस्त था। दोनों सलाह करके ताकों में मूर्तियां रखते। कौन सी पहाड़ी पर लाल, कौन सी पर पीली मिट्टी लगेगी, इस पर बहसें होती। पहाड़ों पर अच्छी चिकनी मिट्टी ढूंढने में सुखी उस्ताद थी। गांव की औरतें आकर सुखी की मिन्नतें करती। सुखदेई, बहू, तेरी ननद की शादी है। दूल्हे वाला कमरा तो सुंदर होना ही चाहिए। सिर्फ पहाड़ी पर चलकर अच्छी मिट्टी की खान ढूंढ दो, बाकी तो लड़कियां तुमसे सीख ही लेंगी। तुम भी जरा हाथ लगा देना। सुखी प्रसन्न हो जाती। सुखदेई ने पिछवाड़े घास वाली कोठरी के कोने में पुरानी बोरियां बिछाकर एक स्थान बना लिया। वहाँ गांव की पिल्ले देने वाली कुतियाँ कई दिन पहले आकर बैठ जाती थीं। सुखी उनकी पूरी सेवा करती। पिल्ले आँख खोलते ही सुखी को देखते, फिर दिन भर घूम घूम कर रात में उनके द्वार की रखवाली करते। उनका दूध और खाना उस कोठरी में पड़े रहते। पिल्ले खाना भी खाते और सुखी को डांटते भी रहते। कभी लस्सी में, कभी दूध में भिगोई हुई खमीरी रोटियां कतूरे पेट भरकर खाते और सुबह होते ही पूरे गांव में चौकीदारी करते। पिछवाड़े की कोठरी में पुरानी दरियां, चिंदियां और गूदड़ पड़ा रहता। कभी वह घास लेने जाती तो पिल्लों की चूं चूं आ से पता चल जाता कि रात कुतिया ने बच्चे दिए हैं। कुतिया के पिल्ले रुई के गालों की तरह पड़े रहते। सुखी को कुतिया बेचारगी से देखती तो सुखी कोसे कोसे दूध में गुड़ घोलकर खमीर रोटियां भिगोकर ले आती। पल भर में बर्तन चाट चूट कर कुतिया आंखों ही आंखों में सुखी को कृतज्ञता से सराबोर कर देती। सुखी मगन हो जाती। जच्चा को इसी तरह दिन में 3-4 बार खाना देती। उसका हाथ लगते ही पिल्ले कुआं कुआं कर सारा घर उठा लेते सर पर। कोई उसकी उंगलियां चाटता, कोई पैर। सुखी उन्हें उठा माँ के थनों से उसका मुंह लगा देती। पहले वह बंद आंखों से कहीं भी मुंह मारता, फिर दूध मुंह में लगते ही किसी सिद्ध हस्त की तरह मुच मुच करके दूध पीने लगता और उसे विशेषज्ञ होने में समय न लगता। पिल्लों के मुंह से, मूछों से सुखी कपड़ा लेकर दूध पोंछती रहती। इस सुख के क्या कहने। डकार लेकर तृप्त पिल्ले एक आंख जरा सी खोलकर उसे देखते तो हाथ पर धरे पिल्ले को आंख मारते देखकर कहती, मुए, आंख मारने के लिए तुझे कोई और नहीं मिलता। थोड़ा सा चलने का अभ्यास होते ही वे सुखी के आगे पीछे घूमते।
कभी उसके पांव तले आते आते बजते। वह तली पर चूरी रखती तो पिल्ले उसकी तली चाट चाट कर लाल कर देते। अपनी लाल सुर्ख तली देखते हुए सुखी प्यार से कहती, ओ मुओ, तुम्हारा पेट है या खाली ड्रम, कभी भरता ही नहीं। पिल्ले अपनी पूंछ को डंडे की तरह सीधा करके थानेदार की तरह उसे देखते, थोड़ा भौंकते और उसके पांव से लिपट जाते। सुक्की के पीछे पीछे उसकी फौज चलती रहती। कई बार जान छुड़ानी कठिन होती तो संतराम पिल्लों को डांटता। उसे देखकर पिल्ले जोर जोर से भौंकते, भाई तुम कौन हो खामखा। सुक्की हंसते हंसते दोहरी हो जाती। दोनों अपने आप में मगन थे। सुखदेई ने तोते, खरगोश और चकोर भी पाले थे। उसे सारा दिन खाली समय न मिलता। कभी कभी तोता चिल्लाता, ए सुखदेई, ए सुखदेई। सुखदेई कहती, आज हरी मिर्च नहीं मिली ना, इसीलिए चिल्ला रहे हो। संतराम कहता, क्यों नहीं हरी मिर्च देती हो, यह तो चिल्लाएगा ही। सुखदेई वैसे ही उत्तर देती जैसे बाप के पूछने पर माँ बच्चों के बारे में बताती है। सुखदेई का अच्छा खासा संसार बस गया था। उसके आंगन दालान जैसे मुंह से बोलते। उसका देवर कहता, भाभी नए बछड़े को घुमा लाऊं। वह कहती, नहीं देवर जी, अभी तो उसकी टांगें भी सीधी नहीं पड़ती हैं, कुछ दिन ठहर जाओ। देवर कहता, भाभी तुम्हारा तोता मुझे गाली देता है। चमक कर सुखी कहती, आप उसका बर्तन उल्टा कर देंगे तो गाली ही देगा ना। देवर हैरान होकर बोला, पर उसे पता कैसे चलता है? क्यों, उसकी आंखें नहीं हैं या वह आपको जानता नहीं? देवर खिसियाना हो जाता, फिर लाड से कहता, भाभी शहतूत पर झूला डाल दो ना। किसके साथ झूलोगे देवर जी? तुम्हारे साथ और किसके साथ? सुखी इतना हंसती कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते। सारा दिन काम करके रात को जिस समय वह सास की टांगें दबाकर वापस सोने जाती, बेहोश सी होकर चारपाई पर पड़ जाती। उसे खुश रहते देखकर औरतें हैरान हो जाती। हृदय से वे सब उसको बहुत प्यार करती, उसका सम्मान भी करती। एक दिन सुखी रसोई में बड़ी परात भरकर आटा गूंथ रही थी। 5-6 किलो आटा गूंथकर जब उसने परात में समेटा तो उस पर फूल सा बनता देखकर उसे माँ की याद आई। माँ ने कहा था, सुखी आटा गूंथ गूंथ कर जब फूल बन जाए तब समझो आटा ठीक मला गया है। सुखी ने आटे के ऊपर गीला कपड़ा रखा, हाथ अपने आंचल के कोने से पोंछने लगी तो उसने देखा आंगन में एक रिश्ते का देवर उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। देवर खिसियाकर बोला, कैसी हो भाभी? सुक्खी ने उसकी भर्राई हुई आवाज़ सुनकर तरारे से कहा, मैं तो अच्छी हूँ, आप अपनी सुनाइए। देवर कुछ संभला, फिर कहने लगा, हमें क्या अच्छे होना है, तुम्हारी देवरानी हर चौथे दिन मैके चली जाती है, आज्ञा हो तो तुम्हें सुच्ची कर दूँ। सुक्खी के हाथ में मक्खन पी हुई मोटी सी मथानी थी। उसने मथानी दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, क्या कहा? किसे सुच्चा करेगा तू? बोल फिर तो क्या, तुम्हारा खून न पी जाऊं तो मेरा नाम सुक्खी नहीं। हमारे खेतों पर काम करने वाले तेरी यमजान, दफा हो जा। फिर उसने अपनी सास को आवाज़ देकर कहा, माँ जी जरा इधर आइए, या आपका भांजा आपकी बहू को सुच्चा करना चाहता है। सास का सिर शर्म से झुक गया। देवर सामने ही खड़ा था। सुक्खी ने मथानी दीवार पर दे मारी, उसके 2 टुकड़े हो गए। रोती रोती अपने कमरे में चली गई। इस घटना के बाद सुक्खी को कभी किसी ने मजाक में भी ऐसी बात नहीं की। पता नहीं कैसे यह बात पूरे गांव को मालूम हो गई। इस घटना के बाद तो सुक्खी की सास भी उससे डरने लगी। सुखदेई रोज अपनी सास के साथ मंदिर जाती थी। पुजारी चंदन का लाल टीका उसके माथे पर लगाकर कहता, बूढ़ी होने तक सुहाग बना रहे। 7 बेटे होने का आशीर्वाद उसे कोई न देता था। बूढ़ा पंडित कहता, यह सती है, सुबह जो भी इसका मुंह देखेगा उसका भला ही होगा। 5-7 बरसों के बाद सुखदेई की छोटी बहन भी उसी गांव में ब्याह कर आई। तब इतने दिनों बाद सुखी के मैके वालों को संत राम के नामर्द होने का पता चला। धोखा तो हो ही चुका था। सुखी के मैके वाले सब घूंट पीकर खून का रह गए। सुखी की बहन का पति फौज में था। 10 महीने बाद छुट्टी पर 2 महीने के लिए आता तो पूरे गांव में रौनक आ जाती। सुखदेई की बहन कर्मों बड़ी लड़ाका थी।
कुएं पर पानी भरने जाती तो 2 घड़े सिर पर, एक कमर में, एक रस्सी कंधे पर रखती। और कई बार अपनी बहन की ससुराल आकर उसकी सास को जली कटी सुना गई थी। एक बार उसने कहा, मौसी, तुम्हें नरक में भी जगह न मिलेगी, तुमने गौ हत्या की है। मैं इसके स्थान पर होती तो तुम्हें जहन्नुम पहुंचा आती। सुखी गाय को घास डाल रही थी। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसी समय नंबरदार अपनी ड्योढ़ी से भीतर आया तो उसने कर्मों की सारी बात सुन ली। उसने वहीं से कहा, कर्मों, तुम भी इसी गांव की बहू हो। घूंघट नहीं निकालती कोई बात नहीं, पर दोबारा मेरी ड्योढ़ी पर नहीं आना। हमारे घर में आग लगाने की ज़रूरत नहीं। कर्मों बड़ी दबंग थी। उसने कहा, नंबरदार, अपनी नंबरदारी अपने घर में रखो। पर मैंने तुम्हारी नंबरदारी नहीं निकाली तो तुम्हें पहाड़ की नहीं कहना। जो धोखा तुम लोगों ने मेरी इस गाय जैसी बहन के साथ किया है, तुमको नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। लानत है तुम लोगों पर। यह कहकर वह ड्योढ़ी लांग गई। नंबरदार ने गुस्सा होकर कहा, मेरी गली में दोबारा दिखाई दी तो गांव से निकलवा दूंगा। कर्मों भी कम न थी। जाते जाते उसने कहा, गांव से तो तुम्हें मैं निकलवा दूंगी। अगर सारे इलाके में मैंने तुम्हें नग्न न किया तो मेरा भी नाम कर्मों नहीं। बड़ा आया नंबरदार कहीं का। सुखदेई अपने कमरे में जाकर रोने लग गई। शर्म के मारे वह कांप रही थी। कर्मों के जाते ही उसने बाहर आकर अपना सिर ससुर के कदमों में रख दिया। नंबरदार को जैसे होश आया। उसने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटी, तू भीतर जा। तुम तो हमारी इज्जत हो, पर आज के बाद मैं तुम्हें कर्मों के साथ न देखूं। एक ही गांव में 2 बहनें थीं, पर कर्मों ने भी अपनी बहन के घर की तरफ मुंह न किया। कहीं गली में भेंट हो भी जाती तो सुखदेई रास्ता छोड़ देती। जब कर्मों का पहला बेटा पैदा हुआ तब उसका भाई सगुन लेकर आया। सुखी के घर गया तो उसने कहा, भाई, मेरे घर में कर्मों का नाम भी न लेना। फिर जब कर्मों का आदमी छुट्टी पर घर आया तब अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर बाजार घुमाने लाया था। संत राम ने एक दिन सुखी को कहा, सुखी, आजकल कर्मों का पति छुट्टी पे आया हुआ है, अब तो हवलदार हो गया है, रोज अपने बेटे को बाजार लेकर आता है। तुम्हें अगर देखना है तो मैं तुम्हें बाजार ले चलूँगा, दूर से ही सही, देख लेना। नहीं, सुखी ने खूब दृढ़ होकर कहा, उसने मेरे दशरथ जैसे ससुर का कितना अपमान किया। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम चिंता मत करो, मुझे बेटा देखने का कोई चाव नहीं है। और कई बरस बीत गए। सुखी ने अपनी सौगंध नहीं तोड़ी। उसके देवर का ब्याह हो गया, बच्चे हुए तो ताई के पीछे पीछे घूमने लगे। पर सुखी ने ममता को संभाल कर रखा। संत राम बच्चों को कंधे पर बिठाकर बाजार घुमाता रहता। नंबरदार नहीं रहा था, अब संत राम ही घर का बड़ा था। सुखी भी अब मालकिन कहलाती थी। एक दिन बड़े अचरज की बात हुई। संत राम को 5-6 उल्टियाँ हुई और वह चल बसा। जाने से पहले उसने सुखी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुखी तो जैसे पत्थर हो गई। यह उसने कभी न सोचा था। चाहे टूटा हुआ था, पर महल तो था। रोती कलपती सुखी की गोदी में सास ने छोटे बेटे की 4-5 माह की बच्ची को डाल दिया और कहा, सुखी, यह तुम्हारी हुई। तब सुखी को होश आया। संत राम को हैजा हुआ था। यह खबर फैलते ही सारे गांव में कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगवा दिए। संत राम ही हैजे की बलि चढ़कर समाचार गांव में दे गया था। इसके बाद कोई बीमार न हुआ। लड़की को गोद में लेते ही सुखी ने सारी ममता उसी पर उड़ेल दी। लड़की को भूख लगती तो सुखी भिखारिन की तरह देवरानी को कहती, सोमा, पूर्णी को भूख लगी है। देवरानी उसे दूध पिला देती। धीरे धीरे पूर्णी चम्मच के साथ गाय का दूध पीने लगी। देवरानी कुड़ती ज़रूर, लेकिन कहती कुछ न थी। सास की बात घर में कोई भी टाल न सकता था। पूर्णी जब बाँ बाँ करने लगी तो दादी ने सिखाया, सुखी तेरी माँ है। पूर्णी माँ माँ कहती उसके पीछे पीछे भागती रहती। जब पूर्णी माँ कहती तो इधर से सुखी भागती, उधर से सोमा। पूर्णी भागकर सुखदेई के कंधे पर सवार हो जाती तो सोमा को बड़ी जलन लगती। एक दिन सुखदेई गाय गोरू को घास डाल रही थी। पूर्णी चारपाई पर सोती सोती ढम्म से नीचे गिरकर रोने लगी। सुखदेई से पहले सोमा ने जाकर उसे उठाया और गले से लगा लिया। सुखदेई आई
तो पूर्णी उसकी तरफ लपकी। तो सोमा ने सुखदेई से कहा, रहने दीजिए बेटी, मैंने मारने के लिए पैदा नहीं की। पेट में 9 महीने रखी होती तो पता चलता। वैसे भी मैं कल मैके जा रही हूँ, पूर्णी मेरे साथ ही जाएगी। सुखदेई की सांस रुक गई। बरसात में गिरने वाले पेड़ की तरफ अपने कमरे में जाकर गिर पड़ी और खाना पीना छोड़ दिया। सोमा पूर्णी को लेकर मैके चली गई। सुक्की की सास ने अपने आप को बहुत कोसा और कहा, मेरी अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था। सोमा से पूछे बगैर मैंने उसकी बेटी सुक्की की गोद में डाल दी। भगवान मुझे बख्श दो या राह सुझाओ, मैं क्या करूं। नंबरदार भी नहीं रहा, किसको कहूं। 3 दिन से सुक्की ने पानी का कतरा भी न पिया था। चौथे दिन उसके हाथों पैरों में ऐंठन आने लगी। घबरा कर उसकी सास ने हकीम को बुलाया तो सारे गांव में खबर हो गई। हकीम ने नाड़ी देखकर कहा, बहुत कमज़ोर नाड़ी है, अगर बहू ने कुछ नहीं खाया तो बचने की उम्मीद न करना। सुखदेई ने अपने दांत भींच लिए। देवर ने कहा, भाभी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर न मरना, खाए पिए बगैर कोई नहीं रह सकता। मैं कल ही जाकर तुम्हारी पूर्णी को ले आऊँगा। लेकिन सुखदेई के मुंह पर ताला ही जड़ा रहा। सारे गांव में खबर फैली तो कर्मों ने भी सुना। उससे न रहा गया। अपने अहंकार को उसने मैले कपड़े की तरह उतार फेंका और बहन के पास आ गई। उसने कहा, चलो दीदी मेरे घर चलो। इनके बच्चे तुम्हारा खून नहीं है, पर मेरे बच्चे तो तुम्हारा ही खून है। माँ हो या मौसी, चलकर अपना कपड़ा लत्ता संभाल और मेरे साथ चल। सुखदेई की सास बोली, तुम कौन होती हो मेरी बहू को ले जाने वाली, या घर की मालकिन है। रहने दो मौसी, मालकिन मालिक के साथ होती है, और नहीं रहा अब इसका यहाँ कौन है। चल दीदी, मैं तुम्हें इन पापियों के घर में न रहने दूंगी। कर्मों ने अपनी बहन को गुनगुना दूध पिलाया तो वो उठकर खड़ी होने के योग्य हो गई। कर्मों ने उसके कपड़े लत्ते ट्रंक में डाले और कहा, अब मैं तुम्हें यहाँ न रहने दूंगी। सुखदेई की सास ने टोक कर कहा, कर्मों ये क्या पाप करने चली है। कर्मों बोली, रहने दो मौसी, तुम्हारी आंख बंद होने से पहले चली जाए तो अच्छा है। सुखदेई की सास रोते रोते बेहाल हो गई। कर्मों ने सुखी की अलमारी में से कपड़ों के साथ गहनों का भी डिब्बा निकाल लिया। ट्रंक को ताला लगाकर चाबी सुखी को दी। किसी तरह सुखी को ड्योढ़ी तक लाई। आगे कर्मों के शेर जैसे जवान बेटे मौसी को गोद में डालकर घर ले गए। सास ने सोचा इस समय रोकना ठीक नहीं है। बाद में उसने कितनी बार अपने बेटे से कहा, जा सुखदेई को ले आ, पर वो हमेशा कहता, माँ वह अपनी इच्छा से गई है, जब इच्छा होगी चली आएगी। बुढ़िया एक सांस भर कर रह जाती। यह बात किसी ने सुखदेई को भी कही थी। गांव से कर्मों रोज शहर जाती थी। खबरें उसके साथ ही बिना टिकट के सफ़र करती। सुखी ने जब यह सुना तो कहा, कभी ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मरने से पहले नहीं। मेरा दाह संस्कार तो कुल का ही कोई करेगा, मुक्ति तो तभी होगी। आज सुखदेई अपने गांव आ गई थी। गांव की औरतें जलती चिता से ज़रा दूर खड़ी थीं। उनकी टोली में से उठती आवाज़ें चिता की चिंगारियां छू रही थीं। शाम भी जैसे खड़ी हो गई थी। लकड़ियों से कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी। धुएं के साथ पूरी हवा भर गई थी। स्त्रियों की आवाज़ें घूंघटों से बाहर झांक रही थीं। अरे सुनो, एक बार देवर अगर सुखदेई को लेने चला जाता तो क्या छोटा हो जाता? कैसे जाता भाई? पत्नी की भी इच्छा होनी चाहिए। सुखी इस घर की बड़ी बहू थी, आती तो आगे आधा हिस्सा न देना पड़ता। जाने दो, बेफिजूल बातों का अब क्या फ़ायदा। सोना तो सेरों था, वो तो चलो उसकी बहन ही इकट्ठा करके ले गई। सास ने अगर पूर्णी उसकी गोद में न डाली होती तो उसे कुत्तों को पिल्लों को पाल कर ही जिंदगी बिता लेनी थी। हे राम, इसकी देवरानी भी कम नहीं है। इतनी बार शहर जाती पर मजाल है जो कभी जेठानी को मिला है। एक ने सांस भर कर कहा, हाय सती सावित्री थी, अपना सत लेकर चली गई। हाँ, पर दुनिया संसार तो न देखा ना, न पति का सुख मिला, न बच्चे पैदा हुए। सुनने में आया है कि उसकी बहन के बच्चे उस पर जान देते थे। सुखदेई ने उन सबको बहुत प्यार किया। जो पालने योग्य थे उन्हें पाला भी। क्यों नहीं बहन, सोना भी तो शेरों था। छोड़ो भाई, कौन जानता है गठरी में क्या था, सुखदेई थी या कुछ और था। मुँह ने मुँह भी नहीं दिखाया। खुद मर गई या किसी ने मार डाला, कौन जाने। क्या पता वही थी या कोई और था।
वही तो कह रही हूँ, चलो जाने दो, हमें क्या करना है, हम तो अफसोस जताने आ गए। सभी स्त्रियां नहाने चल पड़ी। एक और स्वर उभरा, कैसा शोक। आगे आगे जाती देवरानी तो झूठ मूठ भी नहीं रोई। हाँ, पूर्णी रो रही थी। उसे पता था ताई उसी के लिए घर छोड़कर गई थी। यह माँ डायन तो उसे बाद में भी मिलने न देती थी। ए चुप कर, हमें क्या लेना देना। सुनने में तो यह भी आया है कि शादी के बाद पूर्णी अपने पति के संग ताई को मिलने जाती थी। हो सकता है अपना सोना उसने पूर्णी को ही दे दिया हो। छोड़ो, जाने दो, यहाँ लगाई बुझाई करने वाली स्त्रियां भी हैं। वे तो कहीं उनमें से कोई सोमा को बता देगी, जो जिंदा है वो तो मर गई, जो जिंदा है उन्हें तो उसके साथ निभाना ही है ना। तो जाओ तुम उसके गले लगो। हे राम, दुनिया में आकर जिसने संसार नहीं भोगा उसका आना क्या और जाना क्या। पीछे से एक बोली, देखो कौन बातें कर रहा है, इसका पति सारा दिन पीकर उस पार की रंडी के यहाँ औंधा पड़ा रहता है। आवाज़ें दूर तक जा रही थीं, सिर्फ चिता उसी स्थान पर जल रही थी। उस दिन भी सोमवार था। सद्दरों की गाय घर वापस न लौटी थी। क्या पता कोई मुआ रास्ते में गाय रोककर उसका दूध ही न दूह ले। गाय बड़ी ही सुशील थी। सद्दरों डर के मारे जंगल की तरफ भागी थी। उन दिनों वह भी तो एक बछिया जैसी ही थी। वहीं पहाड़ पर सुखदेई का डोला उतार कर कहार चिलम का रस ले रहे थे। पास ही कहारिन और नाइन बैठी थी। पास ही में मिठाई और मट्ठियों से भरे टोकरे पड़े थे, साथ ही रोटी और चावलों के मीठे आटे, गुल्लरे का बर्तन भी पड़ा था। एक ट्रंक भी रखा था। पालकी का कपड़ा ऊपर उठा था। सद्दरों ने देखा था, एक गठरी सी मानो सांस ले रही थी। उसने कहा था, बाहर आ जाओ, यहाँ तुम्हारी ससुराल का कोई नहीं है। नाइन कहारिन ने पूछा था, आप कौन हैं? सद्दरों ने कहा था, मैं भी इसी गांव की बहू हूँ, मैं भी पहाड़ की हूँ। यह डोला नंबरदार के घर जाएगा ना। फिर सद्दरों ने ही सुखदेई का गाना खोला था और वे बहनें हो गई थीं। बाद में शादी ब्याह में ढोलकी पर वे कितने ही गीत गाती थीं। सद्दरों ने अपनी मिमियाती आंखों से देखा, स्त्रियां दूर जा रही थीं, कि अब बावड़ी पर जाकर नहाएंगी। इनमें से कईयों ने तो सुखदेई को देखा भी ना था। सद्दरों ने अपने आप से कहा, सद्दरों, आज तुम में इतनी हिम्मत भी न रही कि अपनी सुखी के लिए स्नान ही कराओ। पैर में ताकत नहीं, आंखों में रतौंधी। उसकी तरफ किसी ने भी पलटकर नहीं देखा। शिव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सबसे पहले उसी ने टैक्सी आती हुई देखी थी। उसका पोता उसे बाजार आते जाते यहाँ बिठा जा गया था, नहीं तो यह भी मालूम न होता कि उसकी सुखी यहाँ चिता पर चढ़ने आई है। जब वह हाफती हाफती यहाँ आकर बैठी तब उसने सोचा था, ज़रा सांस ले लूँ, फिर शिव के मंदिर में जोत जगाऊंगी। जोत तो क्या जगाती, सबसे पहले टैक्सी आती उसी ने देखी और टैक्सी के आते ही अफरा तफरी पड़ गई। तब से सद्दरों यहीं बैठी है, किसी ने उसे देखा भी नहीं। एक बार उसने शहर जाकर सुखदेई को कहा था, अपनी धरती कोई नहीं छोड़ता, पागल मत बनो, कभी कभी आना चाहिए, ना हुआ तो मेरे पास ही रह लेना, मेरे ऊपर भी तुम्हारा हक बनता है, मैंने तुम्हारा गाना खोला था। सुखदेई ने रोते रोते कहा था, कैसा हक बहन, जब तक सिर का साईं था एक धर्म था जो निभाना था, वहाँ तो सबको ज़मीन जायदाद का डर है, मैं हकदार जो हुई। नहीं बहन, जब तक सांस है वहाँ न जाऊंगी। सद्दरों को सब याद आने लगा। उसकी आंखों से पानी झरने लगा। वो बैन करने लगी, मर गई सुखी, बहुत अच्छा हुआ, पहले क्यों नहीं मर गई, तब मैं भी तुम्हारे लिए नहाने जा सकती थी। अब कोई घर से जाएगा तो ले जाएगा, रात को रतौंधी होती है, सुबह भी परछाइयाँ नज़र आती हैं। ओ मेरी सुखदेई, इस गाँव में तुम्हारा कोई नहीं रहा, मैं भी नहीं, जा चली जा, जा मर जाकर। यह कहकर उसने अपनी आंखें चद्दर के साथ पोंछी। उसे हिलते देखकर एक बच्चे ने कहा, चलो दादी घर चलें। तुम अभी यहीं हो? सभी तो चले गए दादी। आपने शिव के आगे जोत जला दी? नहीं बेटा, उन्हें भी आज अंधेरे में ही रहने दो। अब मैं यहाँ कभी भी जोत जलाने नहीं आऊँगी। चल मुझे जल्दी घर ले चल, अब मैं एक ही बार यहाँ आऊँगी।
सद्दरों ने एक हाथ पोते को पकड़ाया और दूसरे में अपनी सोटी लेकर चिता की रोशनी में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तो यह थी पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कहानी गठरी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।